13 तारीख को मलेशिया में होने जा रहा है। और जितने भी यूट्यूबर आपके पास किसी भी तरह के कोई भी वीडियो आते तो उनको कमेंट जरूर लिखना कि भाई साहब 13 तारीख को इवेंट होने जा रहा है, एक बार जाके आओ। ठीक है, वहां नहीं जा पाएंगे, उसके बाद मंथ एंड में थाईलैंड में होने जा रहा है, वहां चले जाइए। वहां नहीं जा सकते, उसके बाद अप्रैल में सिंगापुर है, वहां चले जाइए। हर महीने में 2 से 3 कंट्री में इवेंट रहने वाला है। जैसे भी एक वीक पहले आपने देखा चाइना में हुआ, 13 तारीख को मलेशिया है और मंथ एंड में थाईलैंड के अंदर है। जब एक एक महीने में उसमें लैंडिंग बोरोइंग का कोई रोल नहीं, वो एक अलग डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। कंपनी इवेंट कर रही है अपने प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर ब्लॉकचेन की चेन है, वॉलेट है, एक्सचेंज है, सुपर नोड्स है, ये सब का प्रमोशन कर रही है, ना कि लैंडिंग बोरोइंग, ना कोई एमएलएम का कोई प्रचार कर रही है, कुछ नहीं कर रही। तो ये चीज हमें एक एक चीज को समझना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको बड़े स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने ये ट्रस्ट वैलेट में कनेक्ट किया है। सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट वैलेट दिखा दूं। एड्रेस दिख रहा है आपको भाई साहब? एड्रेस देखो, मैंने बीएससी चेन ट्रस्ट वैलेट में कनेक्ट कर दी है और वहीं पे मैंने वॉलेट ओपन किया विथ आईडी। सबसे पहले मैं आपको वॉलेट ओपन करके दिखाता हूं, ये वॉलेट और इसकी चेन भी दिखाता हूं कि वही है कि नहीं है। ये देखो भाई साहब, एड्रेस देखो, OX A B899 और लास्ट का है 993B। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये मेरा ट्रस्ट वैलेट है। ट्रस्ट वैलेट में कनेक्ट करके ही मैंने पूरा साइट ओपन किया है और मेरे जो 12 फ्रेज है वो ट्रस्ट वैलेट में ओपन करके ही मैंने कनेक्ट किया। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, जहां पे किसी का भी 1% पॉइंट में भी इंटरफेयर इस सिस्टम के अंदर चाहते हुए भी कोई नहीं कर सकता। तो पहले इस बात को आपको आश्वस्त होना पड़ेगा कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम में ओनर की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले आपके वीडियो का सवाल यहाँ पे जो आता है उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। कोई एक राह चलता भीख नंगा भी चला रहा है, हमको मतलब नहीं है, या कोई बड़ा बड़ा रॉयल फैमिली चला रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के बाद इसके अंदर एडिशन नहीं हो सकता। आप ट्रॉन के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, किसका है भाई ट्रॉन? करते हो? बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो, किसने देखा? हैंड्रेस करे जरा, किसने देखा सतोशी नाकामोटो को? बिटकॉइन है? यहां तो सब है, जहां जरूरत नहीं फिर भी है। समझ रहे हो? तो जो सवाल आते हैं उस सवाल के जवाब हमको देने भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सवाल के जवाब आपको देने आने चाहिए। तो पहले आपको वैलेट दिखा दिया जो ट्रस्ट वैलेट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते पूरे साइट। ये आप देख रहे हैं होम, जो आपके एप्लीकेशन में आ रहा है वही चीज यहाँ पे आ रही है, वेबसाइट, ओपन सोर्स, ऑडिट रिपोर्ट, हेल्पिंग, ठीक है, पार्टनर, गो टू इनवाइट, वेल्थ मैनेजमेंट, फिनटोच का पूरा इंट्रोडक्शन, गो टू बोरो, गो टू फाइनेंस, जो आपकी एप्लीकेशन है। आप ऐसा है तो सामने अपनी एप्लीकेशन खोल के बैठिए, जो जो चीज आपको मैं दिखा रहा हूं आप वहां पे प्रैक्टिकल करिए। फिर मत कहना सर हमने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था, मेरा फोन आ गया था। इस मीटिंग के बाद किसी भी लीडर का कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अभी भी टाइम है, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेन लीडर्स हैं, ध्यान से देखें और अपने आने वाले कॉल्स को इग्नोर करें अगर इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार नहीं बताया जाएगा दोस्तों। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हैं गो टू बोरो, गो टू फाइनेंस। गो टू फाइनेंस मतलब जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं,
ठीक है। अगर आपको तुरंत इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी भी करेंसी में कर सकते हो $100 के मल्टीपल। ये देखो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि भाई साहब मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो तो फिनटॉच में जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट बोरोवर के पास जाता है, भरोसा नहीं है तो यहाँ क्लिक करना ऑप्शनल में। मैं जो बता रहा हूं देखते जाना, ऑप्शनल में क्लिक करना और यहाँ पे डायरेक्ट सामने बोरोवर रेडी है भाई साहब। जब आप बोरोइंग करते हो तो यहाँ पे सामने देखो एड्रेस के साथ खड़े हैं, ये बंदा मांग रहा है 48 फील्ड लोन, ठीक है। यहाँ आप इतने फील्ड डालोगे 1% आपको मिलेगा। आगे चलते जाना, 91% इसका भर गया, अब इतने की जरूरत है, उतने में उसका काम हो जाएगा। आगे देखते जाना, ये बीएनबी मांग रहा है, बीईपी 20 के 3 बीएनबी, 83% इसका प्रोग्रेस हो चुका है, अभी भी 3 बीएनबी की इसको लोन की जरूरत है। आप डायरेक्ट दे सकते हो। जो P2P लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट है दिमाग में डाल देना, और जो भी ये समझते हैं कि ये सिस्टम में जा रहा है वो अपनी दिमाग के नसें जो है खोल के बैठ जाना। डायरेक्ट दे सकते हो आप, सामने एड्रेस पड़ा है। जैसे बाइनांस के अंदर हम P2P करते, वो सेंट्रलाइज होने के कारण हमको नाम दिखते बायर के सेलर के, और जहां डिसेंट्रलाइज चीज होती है वहां पे एड्रेस दिखते, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते। इसको देखो, इसको भी बीटीसी मांग रहा है 0.13, 7 दिन के लिए। यहाँ पे बीएनबी मांग रहा है 1.5, क्योंकि ये 66% भर गया, बाकी उसको जितने रिक्वायरमेंट है आप दे सकते हो। एटीएच मांग रहा है 0.6 लोन पे, ठीक है। ये कितना मांग रहा है? 2400 यूएसडीटी मांग रहा है भाई साहब। ये मांग रहा है 0.05 बीटीसी, ये मांग रहा है 4000 डोगी, ये मांग रहा है 38,000 डोजी, 22,000 टीआरएक्स, 600 बीयूएसडी, 1460 फिल, 11.5 पीएनबी। आप बोल रहे हो ना बोरोवर कहां से आएंगे, कौन लेगा 2% पे, तो आज वो भी क्लियर करूंगा क्यों लेते हैं। जिस दिन ये चीज आज आपको क्लियर होने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लेंडिंग छोड़ के बोरोइंग करना चालू करोगे, लेंडिंग में नहीं लगाओगे, लोगों से लोन लेके ट्रेडिंग करोगे। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो प्रॉफिट का मजा है दोस्तों, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं है। और यहाँ बैठे अगर कुछ लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो वो खुद एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, और क्यों वहां पे ज्यादा बेनिफिट होता है ये भी आज आपको बताऊंगा। सारे नशे खोल दूंगा तुम्हारे दिमाग की आज। ये देखते जाओ पहले, ये देखो यहाँ पे 100 टी यूएसडी मांग रहा है, 18,300 यूएसडीटी, ये लाइव चेंज होता रहता है। ये देखो 0.16 बीटीसी, ठीक है, 500 टी यूएसडी, 1500 टी यूएसडी, 8,000 टीआरएक्स, 2300 टी यूएसडी ट्रॉन के, 1.3 एटीएच, 17,200 यूएसडीटी। और अभी तो इंडिया में 100, 200, 500 डॉलर के ऊपर लोग पहुंचे नहीं है भाई साहब। गिने चुने लोगों ने 2, 5, 10, 20 हजार डॉलर डाले, बाकी तो 100 के रट लगाए बैठे। ये देखो कितने रिक्वायरमेंट है, देखते जाओ, ये खत्म होने वाली नहीं, बढ़ते जाने वाली है। 26,000 टीआरएक्स, 72,000 टीआरएक्स, 76,000 टीआरएक्स, 2 लाख टीआरएक्स, 1,36,000 टीआरएक्स, 1,64,000 टीआरएक्स, 0.16 रैप बीटीसी बोलते हैं इसको, 1840 फिल, 74,000 टीआरएक्स, 3300 बीयूएसडी। डायरेक्ट दे दो, ये सीधा डायरेक्ट आपका जिसके पास सामने वाले के पास चला जाएगा, 1% मिलेगा आपको। 8,900 यूएसडीटी,
ठीक है, 2400 यूएसडीटी, 19,500 यूएसडीटी, 1,18,000 टीआरएक्स, 11 बीएनबी, 5700 यूएसडीटी, 16,400 यूएसडीटी, 940 फिल, 1740 फिल, 30,000 डोजी, 15,500 यूएसडीटी। भाई साहब ये लाइन है ना, खत्म नहीं होगी। 9 बीएनबी, 17,000 यूएसडीटी, 14,300 यूएसडीटी, 12,000 डोजी। देखते जाओ खाली एक एक चीज, मैं एक एक क्लिक करते मतलब नीचे लेके जा रहा हूं पूरी लिस्ट। ये सारे लोन के लिए खड़े हैं, दे दो लोन। जो ये सवाल करते हैं सर बोरोवर कहां से आएंगे, 2% पे क्यों लेंगे, क्यों लेके वो भी बताऊंगा मैं। ये ले रहे हैं आपके सामने, डायरेक्ट आप इनको दे सकते हो सीधा। या ग्रेविट नाउ करोगे तो उसी बंदे को जाएगा ये, जो सामने आपको एड्रेस वाला दिख रहा है, देख लो, देखते जाओ अभी। लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। आज आपके दिमाग की सारी नसें खोलनी है मुझे। और जितने लीडर है ध्यान से देखे, इसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए कि भाई साहब ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। आप जब रेडी हो जाओगे किसी भी चीज का सवाल देने के लिए, तो मार्केट में किसी के सामने भी खड़े होके आप हर एक सवाल का जवाब दे सकते हो। जब आपको ही पता नहीं चीज क्या है, अंदर यहाँ पे धक धक है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। कल एक कोई हरियाणा से फिर रावानी करती, अरे भाई साहब ये सवाल है मेरा, 7 दिन कब खत्म हो रहे, बोले सर 2 दिन बाद, मेरा परसों पैसा निकाल के घर बैठ जाना। जरूरत नहीं है ऐसे लीडर की जिनकी फटी पड़ी हो। अगर कुछ करना है तो सारा सीखना जरूरी है। सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और हम सब इंडियन हैं, तो सीखना जरूरी है। मैं दिन रात दोस्तों जब भी फ्री टाइम मिलता हूं तो कुछ नई चीजें निकालता रहता हूं। ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मेरी जो अपलाइन अभी जीएम पे है, ठीक है, यही सूरत से ही है, एबीसीडी पता नहीं है, लेकिन मैंने जैसे मुझे डिटेल भेजी, मैंने देखी, स्टडी की, समझा, बोला यार चीज बढ़िया है, लिंक भेज, सीधा उससे लिंक से ज्वाइन किया और खुद सारा निकाला। तो अपने अंदर किसी भी चीज की चाहत होनी चाहिए। जब हम कोई चीज करते हैं तो उसके बारे में नॉलेज देना हमारा काम है। कोई नहीं आएगा सिखाने, खुद सीखना पड़ता है। और जब आप सीखोगे तो हर एक सवाल का जवाब आपके पास होगा। और उसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो साइड में हटा दो, जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं कि हम उस कंट्री में रहते हैं जहां आदमियों की कमी नहीं है। कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं, क्या इतने सराउंडिंग में मुझे काम करना है, मैं कहां से लाऊं। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। छोड़ दो इसको, साइड में करो। क्योंकि आदमी जब सक्सेस की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में कई सारे हर्डल आते हैं, रुकावटें आती है। और जब पथ पे आदमी निकलता है ना, तो ये चीजें आनी है। या तो कूद के निकल जाओ, उसको साइड में करके निकल, भाई साथ में आना है, बेस्ट। यस करता है तो बेस्ट करो, नो करता है नेक्स्ट करो, पीछे मत पड़ो। आज इंडिया में एक बंदा मुझे दिखा दो जो ये बोले कि संजय भाई ने मुझे सामने से कॉल किया। आने के बाद सारा सेटिस्फेक्शन देना मेरा काम है। एक बार भेज दिया, जब सामने वाले को अच्छा लगेगा अपने आप एक्सेप्ट करेगा। किसी के पीछे जबरदस्ती लग के काम नहीं किया जा सकता, ना करवाया जा सकता, जब तक किसी के यहां से आवाज नहीं निकले। और जब यहां से आवाज निकलती है दोस्तों, पूरी सेटिस्फाइड होके, उसके बाद उससे काम करने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसीलिए हम पूरा स्टडी करके, पूरा नॉलेज लेके खुद जूम मीटिंग चालू करते, किसी अपलाइन के ऊपर डिपेंड होके कभी काम नहीं करते। आप सभी को पता है कि आज तक जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने काम किया है, अपने आप को फ्रंट में रख के किया, ओपनली। क्योंकि पहले से आदत है ओपनिंग बैट्समैन में काम करनी, वो पीछे रह के नहीं है कि बैकएंड में रहो और पीछे से आप
गाइड करो नहीं, फ्रंट में आके काम करोगे, रिजल्ट मिलेगा। और इसीलिए हर जगह रिकॉर्ड ब्रेक कर, आप भी कर सकते हो। हर आदमी, हर एक आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है, कर सकता है, सिर्फ सोच को बदलना है। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, हर एक आदमी कर सकता है। हर एक आदमी के अंदर वो ताकत है, वो कैपेसिटी है, वो जुनून है, वो नॉलेज है, लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे अभी तक भी खत्म नहीं हुए हैं, चलते जा रहे हैं। क्योंकि आज इसलिए मैंने बोला था केवल ज्वाइन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए आज की मीटिंग नहीं है। और ज्वाइन लोगों के लिए इसलिए ताकि उनकी एक एक चीज क्लियर हो जाए कि सामने लोन लेने वाले कितने खड़े हैं भाई साहब, एड्रेस के साथ देखते जाओ। आप खुद अपने यहाँ पे देखो, जो मैं चीज क्लिक कर रहा हूं वो भी आप खुद क्लिक करोगे, आपको भी यही दिखेगा, कोई एडिटिंग वाला नहीं है। ठीक है, आप भी देख रहे हो। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे बोरोवर अपने लेंडिंग से ज्यादा, और ये बढ़ते जाते हैं भाई साहब, बढ़ते जाते। ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑप्शनल में, जितनी क्वांटिटी आपको बोली है उतनी चाहिए तब आपको लेगा। बाकी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में 100 के मल्टीपल में करते हैं। यहाँ पे भी हम करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो देख रहे हैं, क्लियर हो गया कि बोरोवर सामने रेडी। अब चलते हैं यहां पे नीचे। आज तीनों चेन के ऊपर, इथेरियम, ट्रॉन और बाइनांस के ऊपर कौन कौन से कॉइन ने कितना ग्रोथ किया ये दिखाता है, ये देखो आप भी देख सकते हो। वहां जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप भी चेक कर सकते हो मेरे साथ साथ, ताकि आपको याद रहे। टोकन ग्रोथ लिस्ट, स्वैप हिस्टोरिकल रिटर्न्स, कि जिन लोगों ने लोन लिया वो जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग का मतलब होता है यहाँ पे स्वैपिंग। अब ट्रेडर कैसे कमाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखो ग्रोथ लिस्ट में लेके जाता हूं, यहाँ पे किसी भी चीज को क्लिक करते हैं, देखो ये खुल रहा है, पैनकेक स्वैप। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो भी लोन लेता है वो ट्रेडिंग कैसे करता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों में से कोई भी बताओ, डिसेंट्रलाइज वैलेट में बायर सेलर कौन होता है? कोई बताएगा हैंड रेज करके? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर बाय बाय सेल कैसे होता है, कौन होते हैं वहां पे खरीदने वाले या बेचने वाले? आप और हम। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी पूरी तरह से P2P होता है, P2P। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर रहते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं? ये देखो यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी। अब हो सकता है एक बंदे की हो, दो बंदे की हो, 10 लोगों की हो। तो लोन लेने वाले क्या करते हैं, यहाँ पे एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैठते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट नहीं की होगी, मैं बैठ जाता हूं वापस आपको दिखा। जब हम किसी चीज को स्वैप करते हैं, आप लोगों ने किया है स्वैप? तो हम लोग ट्रस्ट वैलेट में जब पैनकेक स्वैप में, सन स्वैप में, यूनि स्वैप में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमको जल्दी क्या होती है, मेरे पास ऐसे कॉइन, ऐसे टोकन होते हैं जिन दो एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं होते, उनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाता है, क्योंकि वहां कोई भी कर सकता है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जबकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में परमिशन लेके, पैसा देके लिस्टिंग कराना पड़ता। तो फोकट में चलने वाले टोकन के जो ओनर होते हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डालते। अब वहां पे आपके पास एक्सचेंज तो है ही नहीं, आप क्या करोगे, कॉइन है उसको सारा स्वैप करके मुझे मैटिक बनाना है, तो तुरंत वहां पे जाओगे, कहां जाओगे, दोबारा दिखा,
ये क्लिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे पैनकेक में, सनस्वैप में, और आप यहाँ पे चेक करोगे सीधा। ये आपको दिखाना है तो ये तो इसका खुला है, ये आपको दिखाना है तो कहाँ ले जाऊंगा, अरे यार कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। अच्छा हाँ, होम 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 लैंडिंग, वैलेट 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 वैलेट, कहाँ देखेंगे इसको, एक मिनट, लोन 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 वाला, लोन वाला, लोन वाला, यस। क्योंकि अभी आज ही इसको इसमें कन्वर्ट किया है ना, इसलिए आएगा 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 आएगा, यस। इसमें थोड़ी सिस्टम, अपना कोई वैलेट है नहीं, यस यस यस। अब जैसे यहाँ पैनकेक स्वैप है, जब हम स्वैप करने जाते ट्रस्ट वैलेट पे या कहीं पे, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा करेंगे कि भाई मेरे पास बीएनबी है, अब इसको मैं यूएसडीटी बनाना चाहता हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा यूएसडीटी डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना बैलेंस है बैलेंस डालेंगे, मान लो एक बीएनबी है, उसका यूएसडीटी दिखा देगा कितना हो रहा है, और सीधा कनेक्ट वैलेट करके, जैसे मान लो भी वैलेट कनेक्ट कर रहा हूं मैं ट्रस्ट वैलेट के साथ, ये आपके सामने ही कर रहा हूं, ये देखो जी कनेक्ट हो गया, ठीक है, सीधा दिखा रहा है 1.17 है। अब हम क्या करते, देख नहीं रहे कि हमें क्या रेट से मिल रहा है, हमको जल्दबाजी होती है कि स्वैप में कितना मिल रहा है, और ये जो फीस है, आधी फीस जाती है ट्रांजेक्शन फीस में, थोड़ी जाती है पैनकेक में, और बाकी जाती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, ये ध्यान रखना। जबकि ऑलरेडी रेट क्या चल रहा है, देखो वहां पे आपको कितना कन्वर्ट करके दे रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर फी, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो बोरोअर है वो तगड़ा पैसा छाप, क्योंकि कोई भी स्वैप करने जाता है वो देखता नहीं आगे कौन है, कहां से हमारे पास करेंसी कन्वर्ट होके आ रही है, दिखता ही नहीं है एड्रेस। तो ये जो लोन लेने वाले हैं वो पैनकेक पे, सनस्वैप पे, यूनिस्वैप पे एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैठ जाते, और जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैठ जाते हैं तो काफी दुनिया, पूरे दुनिया के लोग ये 3 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अलग अलग क्वाइन को स्वैप कर, तो बोरोवर देखते हैं कि क्या रेट में ग्रोथ हो रहा है, कौन से इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें मुझे बेनिफिट है। जिनको नॉलेज, वो कम से कम डेली का 7 से 8% कमा, और दुनिया का दस्तूर है, लोगों के पैसे से ही पैसा बनता है, वरना शेयर मार्केट में आईपीओ कंपनियों को लाने की जरूरत क्या है, क्या उनके पास एसेट नहीं है नई कंपनी खड़े करने के लिए, है नहीं है। रिलायंस का आईपीओ बार बार क्यों आता है, टाटा का क्यों आता है, बैंकों का क्यों आता है, बैंकों में तो दुनिया भर के हमारे पैसे पड़े हुए हैं, लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो लगाया जाता है बिजनेस। तो यहाँ पे भी बोरोवर जितना अपने इसमें नहीं है उससे ज्यादा लोन लेके कर, तो ये चीज को आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दिमाग में रखना जरूरी है। जितना प्रॉफिट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के मिलता है, उतना सेंट्रलाइज में कभी नहीं मिले। सेंट्रलाइज में मैनिपुलेशन होता है। आप बाइनेंस पे देखना, जितने भी लोग फ्यूचर में काम करते हैं बड़े लेवल, उनके अकाउंट बाइनेंस जीरो करता है, क्योंकि वो देखता है किसके किस लेवल पे सबसे ज्यादा लिक्विडेशन लगा है, कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, तो वहां तक लाके सारा ट्रेड खाके दोबारा वापस चला, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है।
उसके हाथ में कंट्रोल है, यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं। इसीलिए लोग धीरे धीरे सेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट। दूसरा बेनिफिट क्या होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, आपका पैसा सेफ रहता है। अब जैसे ट्रस्ट वैलेट हो, मेटामास्क हो, ट्रॉन लिंक प्रो हो, फिनटॉच हो, ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है, पैसा सेफ है और वहीं से वहीं सीधा ट्रेडिंग स्वैपिंग हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज कोलैप्स होते हैं, बाइनांस कोलैप्स नहीं होगा ये भूल जाना। बाइनांस से सेकंड नंबर का था एफटीएक्स वर्ल्ड का, खत्म है। सेंट्रलाइज चीज में लोग पैसा रखने से डरते हैं, और डिसेंट्रलाइज में अगर आपके पास 12 फ्रेज है तो कभी भी लाइफ टाइम आप हो ना हो घर पे अगर आपने रख दिया वो 12 फ्रेज को, तो कितने भी सालों बाद एज इट इज चीजें मिलेगी। रेट अगर बढ़ा हो तो इंक्रीज मिलेगा, घटा हो तो डिक्रीज मिलेगा, लेकिन आपकी चीज कहीं नहीं जा सकती। तो सबसे पहले दिमाग में ये डालो कि क्या मेरे लिए सेंट्रलाइज चीजें अच्छी है या डिसेंट्रलाइज चीजें अच्छी है, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं जहां पे रियल लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है दोस्तों। क्लियर है ये चीज? अब आगे चलते हैं। अब इसको बैक कैसे जाऊं, बैक कैसे जाऊं, कोई बात नहीं, दोबारा, क्योंकि कहीं जाने, आपको मैं पूरे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये आपके प्रॉफिट दिखते हैं, ये अभी तक टोटल प्रॉफिट हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कितना हुआ है, इनडायरेक्ट कितना मिला है, मैनेजमेंट का कितना मिला है, कल का कितना मिला है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको दिखता है, ये देखो। और आपके टीम में जिस भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट होता है पूरे टीम में, उसी का आपको कमीशन मिलता है। दूसरी चीज दिमाग में ये डाल दो कि यहाँ पे कोई एफटीसी कॉइन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, कोई एफटीएच कॉइन का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे पास जो करेंसी है और सामने बोरोवर को जो करेंसी चाहिए वो करेंसी हम दे रहे हैं लोन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डॉजी भी आता है, टीआरएस भी आता है, बीएनबी भी आता है, बीयूएसडी भी आता है, यूएसडीटी भी आता है, टीआरसी, ईआरसी, बीईपी सारे आते हैं। टीआरसी भी है, टीआरसी भी है और बीईपी भी। तो ये आपको एक चीज क्लियर हो गई कि सभी करेंसी में आपको कमीशन आएगा। ओके, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये एफटीएच कॉइन की लिक्विडेशन और इक्विटी देखिए। आज का रेट देखो कितना है। आज एक सवाल आया था, सर ये रेट कैसे बढ़ता है? तो फिनटॉच को डेली का जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 10% ये लोग खुद एफटीएच कॉइन होल्ड करते हैं, बाय करते हैं। ये देखो, क्योंकि ये भी डिसेंट्रलाइज, इस पूल के अंदर जो फंड पड़ा है दोस्तों 259 करोड़ डॉलर है, 260 करोड़ डॉलर। देखो आपके सामने 260 करोड़ डॉलर, और आज इसका रेट चल रहा है 28,116। अगर इसको आपको भी जो आता है, आप उसको सेल करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, स्वैप करना चाहो कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हो। अब ये बाय करने का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो कोटा दिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चाहिए कि मुझे भाई आपके पास बीईपी 20 पड़े हैं तो आप खरीद सकते, तो यहां से लोग करते हैं। देखो अब ये खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन में आएगा। अभी मैंने इसको क्या खोला है, पीसी पे खोला हुआ है। बाकी यहाँ पे आएगा
आपके पास अगर BEP 20 पड़ा है तो आप उसको बाय कर सकते हो। आप वहां पे चेक करो ना, आपको दिखाई देगा। मैंने जो ऑप्शन आपको दिखाया, ये जो FTS सब्सक्रिप्शन राइट कोटा के बाजू में एरो को क्लिक करोगे क्या आता है, वहां से भी लोग FTH कॉइन बाय कर रहे हैं। और हमसे गलती क्या हो गई, जब मैंने चालू किया था लगभग $12,800 का रेट चल रहा था। उस समय आए हुए कमीशन से अगर मैं थोड़ा थोड़ा लेता तो अब तक डबल हो गया। और इसको सेल भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे देखो। अभी के अभी आपको सेल करना है, सेल कर सकते हो। देखो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मेरे पास इतना है तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके इसका USDT बना सकता हूँ, स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये सारा कुछ क्लियर है बिल्कुल। बाकी चीजें जो आपको पता नहीं वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, $28,000, जबकि मैं आपको PPT में एग्जांपल $18,000 का देता हूं। तो सोचो क्या बेनिफिट होंगे जब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे वैल्यू। ठीक है, यहां पे एक चीज और देखो, लेंडिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे मेरा ये $5,000 है, यहां पे ये बटन ऑन है। अगर ये ऑन है तो हर 7 दिन में आपका री इन्वेस्टमेंट होता है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर दे तो जैसे आपका 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी दिखाता हूं कितनी साइकिल घूम चुकी है। देखो अभी तक मेरी 7 साइकिल घूम चुकी है, नहीं टोटल 7 साइकिल तक चलेगा, सॉरी। मेरी जो साइकिल घूमी है 4। डेली का $50 आता है, 5,000 पे 1650 आ चुका है। किस एड्रेस पे गया आप चेक करना। काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि सर इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है। जब आप प्रॉपर चीज सामने वाले को नहीं बताते हो तो स्वाभाविक है वो सवाल करेगा, क्योंकि उसका दिमाग वहां तक चलता है। उसने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं वहां पे एक एड्रेस होता था, उस एड्रेस में दुनिया उस बकेट के अंदर USDT डालती थी, और उसी बकेट से किसी को 1%, मैं 15 दिन का 12.5%, 17%, 22.5% दो, उसके बाद लीडरों का 2-4%, कंपनी का 1%, इधर 2%, उसी में से जाता। और जब वो बकेट खाली हो जाती थी, सब अपने अपने घर राम राम कह के निकल जाते, भाई खत्म होगी कहानी, चलो दूसरा ढूंढो। तो वो चीज अगर उन लोगों ने देखी है तो उनके दिमाग में वही सवाल रहे, स्वाभाविक है। लेकिन जब आप बताओगे क्लियर कि भाई साहब यहाँ पे हर बार जितनी बार भी बोरोवर आपसे लोन लेता है उतनी बार नया कॉन्ट्रैक्ट लोन वैलिड जनरेट होता है। अगर ये आपका सबका, ये देखो ये मेरा एड्रेस हर बार चेंज मिलेगा यार, देखो ट्रांजेक्शन है और एड्रेस भी हर बार हर एक आदमी का एक नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। फाइनेंशियल डेज, डेली इंटरेस्ट रेट, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग कितना हुआ, ये देखो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। अब ये भी दिखाएगा कि अगर 7 दिन, जो अभी नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट हो रही है 11 तारीख को हो रही है, उसके बाद फिर 5वीं साइकिल चालू हो जाएगी, 5 कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, 5वीं चल रही है, जो 11 तारीख को 5 साइकिल पूरी हो जाएगी। दिख रहा है आपको? ये सारा कुछ आप खुद एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है यार, कोई चीज छुपी नहीं। ठीक है, यहां तक चले गए। अब अगर मान लो ये जो बटन है ये आप ऑफ रखते हो तो क्या होगा, जैसे आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे जो माय लोन मैचिंग पूल बैलेंस, यहाँ पे आपके जिस भी मोड में आपने डाला होगा यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाए। अगर बीईपी में डाला है तो बीईपी में आएगा, टीआरसी में डाला तो टीआरसी में आएगा, ईआरसी में डाला तो ईआरसी में आएगा। उसके बाद आने के बाद अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपको ट्रस्ट है तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो,
नहीं है भाई, कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट भी मिल गया, कैपिटल भी आपका एज पड़ा है, यहाँ पे रिडीम करो और पूरी तरह से अपना पैसा लेके निकाल के सिस्टम को भूल जाओ। 7 दिन। अच्छा लगे कंटिन्यू करो, नहीं लगता है निकल के साइड में हट जाओ। ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी ज्यादा दिमाग की नस खींचता है उसको सीधा बोल दे, भाई साहब तुम्हारे लिए सिस्टम नहीं है, दूसरी कंपनी देखो। जब हम पूरा ट्रांसपेरेंट होके हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखा रहे हैं, जो हम जानते हैं उतना ही हम आपको बता रहे हैं, इसके बावजूद भी नहीं समझता है तो साइड करो, जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है दोस्तों, आप सब देख रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर फिनटॉच के अंदर सामने से लोग आ रहे हैं। आप सही में अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जितना ग्रोथ आप लोगों को कम मेहनत में यहाँ पे मिल रहा है, जो जगह जगह दर बदर भटकने से अलग सिटी में गए मीटिंग की, दूसरे सिटी में गए मीटिंग गई, वहां पे इतना ग्रोथ मिलता था या वहां बैठे बैठे आपको ग्रोथ मिल रहा है, बताओ। सर लोगों के क्वेश्चन आंसर लेते जाइए तो और क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है ना, वो सारा करेंगे, पहले मुझे चीजें तो बताने दो, चीजें बताऊंगा उसके बाद टेक्निकल सेशन है, पहले टेक्निकल चीजें समझ लो। सारे सवाल इसी में मिलने हैं, किसी का कोई सवाल नहीं बचेगा भाई साहब, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का सवाल लेने की। टेक्निकल ट्रेनिंग ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, तो ट्रेनिंग आपको सिस्टम के बारे में ऐसी दी जा रही है, किसी को कुछ सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां से आप कर सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपका यहां से आएगा, अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाँ ये चाहिए विड्रॉल इनकम का, ओके ये आ गया जी। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आपके मोबाइल पे आप खोलोगे सारा कुछ दिखेगा, क्योंकि ये मैं पीसी में खोल रहा हूं जहां पे पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहा है, जितना जरूरी है उतना ही हो रहा है। ये इसलिए कि आपको पूरी स्क्रीन पे दिखा सकूं, बाकी मोबाइल को भी कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, विड्रॉल करके भी दिखा सकता हूँ, लास्ट में वो भी करके दिखाऊंगा जब मोबाइल के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे आपकी टीम दिखती है, कितने डायरेक्ट है, कितनी टीम हो गई है, टीम का कितना टोटल बिजनेस हो गया है। उसके अलावा आपका यहाँ पे रैंक दिखता है, कौन सा रैंक है, लेवल दिखता है। ठीक है, ये मैंने अपने नीचे की आईडी आपको दिखा दी है, जिसके अंदर लगभग 6-7 हजार लोग जुड़ चुके हैं, और टोटल अगर देखोगे तो लगभग 13,500-14 हजार हो चुके हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिखती है। अब मुझे सवाल करो कि आप डैशबोर्ड के रिगार्डिंग क्या क्या चीज आप देखना चाहोगे जो आपको पता नहीं है, एक एक करके हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूं। हाँ जी मिस्टर राकेश कुमार। जी सर नमस्कार। नमस्कार। और बहुत अच्छा सेशन लगा और अच्छा लग रहा है सर। मैं शुरू से हैंड रेस कर रहा हूँ कि सर इस चीज़ को आप थोड़ा रिकॉर्ड करें, इसको 2-3 बार जब देखेंगे ना तो और थोड़ा डीपली आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल पे स्क्रीन छोटी आती है, जब कंप्यूटर सिस्टम पे बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा और लोगों को भी समझ में आएगा सर। तो जी कृपया इसको थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दी जाइए आप। नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो और कर देंगे, अभी मैं दोबारा जी, इसको एक और काम करता हूँ। आपने जो कुछ बताया है बहुत अच्छा बताया है। तो मैं लोग एक बार कहने पर ही आते हैं सर। साथ कनेक्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोबाइल और आपको सिस्टम चाहिए मोबाइल का भी मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है और सिस्टम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितने भी सिस्टम किए हैं सारे लोगों ने अपने कॉइन बेचे हैं। जब कॉइन का कोई यूटिलिटी नहीं होता है, मार्केट में कोई खरीदार नहीं होता है, तो सर वहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई। और इसमें बिना किसी उसके आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। ओके जी दोस्तों, आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए।
देखो अब मोबाइल स्क्रीन पे मैं मोबाइल कनेक्ट कर चुका हूं, ठीक है। ये देखिए सेम आप जो